Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about MP GK मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आज टॉप 50 क्वेश्चंस MP GK पर आधारित डिस्कस करेंगे और साथ ही मैप भी डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, सो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आज जितने भी इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान एवं उनके परिचय और पुनर्गठन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। So guys, let us we talk about today's first question is मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमें पता होना चाहिए 9.38% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? जैसा कि हम जानते हैं 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो हमें पता होना चाहिए 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो हमें पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड का भूभाग का हिस्सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो जैसा कि हम जानते हैं 1981 में राजकीय प्रतीक अधिनियम पारित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं? जैसा कि हम जानते हैं 22,824 टोटल मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है और कब गठित किया गया? तो हमें पता होना चाहिए 2010 में, जैसा कि हम जानते हैं शेरडोल को गठित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत महिला जनसंख्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि कुल जनसंख्या का हमें 48.21% जो है महिलाओं की जनसंख्या है हमारे मध्य प्रदेश में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? जैसा कि हम जानते हैं अनुसूचित जनजाति 21.8% है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की संख्या लगती है? तो हम जानते हैं कि एकमात्र उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अधिकतम मध्य प्रदेश की सर्वाधिक, जिसे हम बोलते हैं राज्य सीमा जो है जिलों को घेरती है। तो हमें पता होगा टोटल 14 जिले हैं। अभी हम देखेंगे मैप में कौन कौन से 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने नगर हैं? जैसा कि हम जानते हैं 476 टोटल नगर जो हैं ये मध्य प्रदेश के जो है जनगणना के अनुसार 2011 के सेंसस में पारित किए गए हैं और डिस्कस किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात। तो हमें जैसा जानते हैं कि लिंग अनुपात जो है किसके मुकाबले कितना कम है? तो हम जानते हैं कि भारत के मुकाबले मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात जो है 12 जो है टोटल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के कितने जिले अंतर्वर्तित जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है? तो हम जैसा कि जानते हैं टोटल 18 जिले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान सीमा से लगते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जैसे महाराष्ट्र से 9, छत्तीसगढ़ से 6 और गुजरात से 2 और राजस्थान से 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का किस नंबर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा? जैसा कि हम जानते हैं कि 17वां राज्य रहा है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं इंदौर के राजा रमन प्रौद्योगिक केंद्र 19 फरवरी 1984 या 1984 में जो है गठित किया गया। ये एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र चूंकि इंदौर में स्थापित है, हमें पता होना चाहिए इंदौर जो है
एक डिवीजन है, इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ये भी याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू किसके नाम से और कहाँ स्थापित की गई? जैसा कि हम जानते हैं महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। यहाँ पर जो है एकमात्र ऐसा उद्यान है ये जहां पर हवाई पट्टी स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं पालपुर कुनु अभ्यारण्य को, चूंकि ये श्योपुर में स्थित है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 1981 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि श्योपुर जो है, श्योपुर और भिंड और मुरैना, ये तीनों जो है चंबल डिवीजन के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश का पहला तितली घर कहाँ प्रस्तावित किया गया है? जैसा कि जानते हैं गोपालपुर जिला कहाँ स्थित है? रायसेन के अंदर, और रायसेन जो है भोपाल डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन स्थल किसे घोषित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं खंडवा के पास, जैसा कि हम जानते हैं कि खंडवा एज अ डिस्ट्रिक्ट है, ये इंदौर डिवीजन के अंदर आता है। यहाँ पर एक हनुवंतिया टापू जो है स्थित किया गया है, एक आर्टिफिशियल या मनुष्य द्वारा बनाया गया एक टापू है। यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं और एज अ पर्यटन स्थल भी इसे घोषित किया गया है। ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देश का पहला और दुनिया का चौथा डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंदौर में पहला और दुनिया का चौथा डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, देश का पहला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला मकान कहाँ आवंटित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम विशन खेड़ा विकास खंड अरोना जिला गुना के अंदर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, गुना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था एवं कब प्रकाशित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम समाचार पत्र और पत्रिका जो है ग्वालियर अखबार 1840 में स्थापित किया गया था, पहला समाचार पत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, जैसा कि हम जानते हैं वन विहार भोपाल में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की मानक समय रेखा, या हम बोल सकते हैं कि कर्क रेखा, ये सिंगरौली से होते हुए गुजरती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे मध्य बिंदु माना जाने वाला स्थान मध्य प्रदेश के किस हिस्से में आता है? जैसा कि हम जानते हैं कि यह कटनी हिस्से में आता है। कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये जबलपुर संभाग और जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर करौंदी मनोहर गांव है जिसे मध्य प्रदेश के मध्यम बिंदु के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी है। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं केवटी जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क कौन सा पुल बनाया गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि सिंध नदी पर पुल बनाया गया है। चूंकि ये शिवपुरी में स्थापित है तो हमें पता होना चाहिए कि शिवपुरी में कौन सी नदी बहती है? सिंध नदी, और वहां पर सिंध पुल भी बनाया गया है जो 2500 मीटर के अंतर्गत जो है रखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? जैसा कि हम जानते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है और यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर की दर्ज पर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर की तर्ज पर स्थापित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, देश में प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जैसा कि हम जानते हैं सांची रायसेन में हाल ही में प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3-4, मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क कहाँ प्रस्तावित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मध्य प्रदेश का इको टूरिज्म पार्क स्थापित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-5, मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय का नाम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी सचिवालय हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित है, और भोपाल मध्य प्रदेश की बात है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। और हाल ही में हमें पता होना चाहिए कि चौथी बार सीएम बने हुए हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। और हमें बात मुख्यमंत्री जी की है तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नर भी और राज्यपाल का भी नाम हमें पता होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल। अब बात सचिवालय की तो हमें पता होना चाहिए कि वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और राज्य संचालय और विंध्याचल भवन राज्य योजना आयोग के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें चारों भवन, सतपुड़ा भवन, राज्य संचालय, विंध्याचल भवन और राज्य योजना आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-6, किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमें पता होना चाहिए कि किन्नर बोर्ड जो है गठित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-7, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैलाश जोशी जो थे ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-8, मध्य प्रदेश के 52 जिले निवाड़ी की स्थापना कब और किस जिले से अलग होकर की गई थी? जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले निवाड़ी और पृथ्वीपुर एवं ओरछा तहसील को अलग करके बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-9, विंध्य प्रदेश किस पार्ट का राज्य था एवं इसकी राजधानी क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट सी रहा और राजधानी इसकी रीवा रही है, विंध्य प्रदेश की। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को कितने नए जिले घोषित किए गए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल 10 नए जिले जो हैं घोषित किए गए थे BR दुबे समिति द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, भारत की रियासतों के एकीकरण के समय भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जैसा कि हम जानते हैं बुंदेलखंड थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और बुंदेलखंड जो है ये एक अलग आइलैंड्स में आती है और बघेलखंड भी अलग आइलैंड में आएगी, और बुंदेलखंड जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट आइलैंड्स में आएंगी, या ईस्ट प्लेट्यूज जो है वो सारी बुंदेलखंड की रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के कुल 45 जिले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश की अंशासीय विस्तार क्या है? मध्य प्रदेश की अंशासीय विस्तार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं 21 डिग्री 6 सेकेंड से 26 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है और 74 डिग्री 9 सेकेंड से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर अक्षांश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रांत के लिए किस राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं जीवाजी राव सिंधिया को उपराज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, भोपाल राज्य का विलय मध्य प्रदेश में कब हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि भोपाल राज्य का विलय मध्य प्रदेश में 1 जून 1949 को हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि जबलपुर में स्थित जो है नगर पालिका, चूंकि दतिया में 1907 में बना और जबलपुर में 1834 में बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? जैसा कि हम जानते हैं डिंडोरी, दतिया, सिवनी, मालवा ये सारे जो हैं जबलपुर डिवीजन के अंदर या जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है जबलपुर संभाग के अंदर आती है, जैसे जबलपुर एक खुद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, कटनी और हमें उस साइड मिल जाएगा 2 और बचे हैं, मैं आपको और बता देती हूँ। तो हमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जबलपुर संभाग के अंदर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान से प्राप्त सिरोंज को मध्य प्रदेश के किस जिले में रखा गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि विदिशा जिले में सिरोंज को रखा गया है, ये राजस्थान से अलग हुआ है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा कि हम जानते हैं 339B है, स्टेट हाईवे है, याद रखना है। ये टोटल 9 किलोमीटर की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी जुगनू कहाँ प्रारंभ की गई? जैसा कि हम जानते हैं इंदौर में हाल ही में जो है चलित आंगनबाड़ी जुगनू के नाम से स्थापित की गई है। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट टुडेज मैप। अब बात मैप की है तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति देखें हम तो हमें 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कि 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ स्थापित है और कैसे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें पहले हम देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को हम उत्तर बोलेंगे, देन साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम और ईस्ट पूर्वी। अब हम देखेंगे कि 5 इंपॉर्टेंट राज्य जो हैं वो हमारे सारे 5 राज्यों को जो है मिलाकर हमने जैसा देखा अभी कि 5 राज्य जो हमारे बॉर्डर में या मध्य प्रदेश के को बॉर्डर को टच करते हैं या उसे वहां से अलग अलग जिले जो हैं हमें मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें या पूर्वी देशांतर मानक समय सीमा के हिसाब से हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश जो है हमें उत्तरी और उत्तर और पूर्व के बीच में मिलेगा, और अगर हम उत्तर और पश्चिम के बीच में देखें तो हमें राजस्थान मिलेगा, और अगर हम पश्चिम और उत्तरी के बीच में देखें तो हमें गुजरात मिलेगा, और अगर हम उत्तरी और पूर्वी जिले के बीच में देखें पूर्वी तो हमें छत्तीसगढ़ मिलेगा। लेकिन हमें याद रखना है कि झारखंड हमारे मध्य प्रदेश की बाउंड्री को टच नहीं करता है। हमें सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हैं। हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब हम इनके जो एंडिंग पॉइंट है, ये जैसा कि हम मैप में मैंने डार्क कलर कर दिया, मुरैना का अलग, सिंगरौली का अलग, बुरहानपुर का अलग और अलीराजपुर का अलग। तो हमें याद रखना है कि किस डायरेक्शन में या किस दिशा में कौन सा लास्ट या कौन सा अंतिम छोर है, जिस दिशा में हमें याद रखना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किस जिले के अंदर आता है। जैसा कि हमें पता है कि मुरैना जो है ये हमें उत्तरी दिशा में या राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में जो हमें लास्ट जिला है वो मिलेगा। और अगर हम पूर्व की बात करें तो हमें सिंगरौली मिलेगा, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो हमें बुरहानपुर मिलेगा, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो हमें गुजरात से लगा हुआ क्या मिलेगा, अलीराजपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हमें कर्क रेखा देखने को मिलेगी। कर्क रेखा हमें पता होना चाहिए कि कितने जिलों को टच करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट को कर्क रेखा टच करती है। 14 डिस्ट्रिक्ट का हमें नाम भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हमें पता है कि भारत का हृदय या हार्ट ऑफ द इंडिया है, तो हमें उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बाउंड्री अप किया हुआ है तो हमें उसके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हम टोटल डिस्ट्रिक्ट की। तो हम देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है या उसे जो है पास करते हुए जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा से जो है टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट जो है या जिले हैं वो क्या करते हैं, वहां पर आके मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। सो गाइज, आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।